आज हम पढ़ेंगे एकादश पाठ सुभाषितानि परोक्षे कार्यहनान्तरं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्ज्यतादृशं मित्रं विषकुंभम पयोमुखम। पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए। वर्ज्यतादृशम मित्र विषकुंभम पयोमुखम, जिस प्रकार मुख में दूध लगे किंतु अंदर से विष भरे घड़े को त्याग देते हैं। अपूर्वः कोऽपि कोशीयं विद्यते तव भारती व्यत्ययतो वर्धिमायति क्षयमायति संजात। हे विद्या की देवी सरस्वती, तुम्हारा यह कोश खजाना कुछ अनोखा है जो खर्च करने पर बढ़ता है और खर्च नहीं करने पर घटता जाता है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें विद्या को बांटना चाहिए। विना वेदम विना गीतम विना रामायणी कथाम विना कवि कालिदासम भारतम भारतम नहीं। बिना वेद के, बिना गीता के और बिना रामायण की कथा के और बिना कवि कालिदास के भारत भारत नहीं है। वास्तव में भारत भारत नहीं है। उदये सविता ताम्रस्ताम एवास्तमति च संपत्तो च विपत्तो च महत्व एकरूपता। सूर्य उदय होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। उसी प्रकार महान लोग संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहते हैं। संपत्तो च विपत्तो च महत्ता में खूबता, उसी प्रकार महान लोग संपत्ति में और विपत्ति में एक समान रहते हैं। उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडति यत्र वर्तते तत्तदेव सायक। उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम, ये छह जहाँ पर होते, षडति यत्र वर्तते, ये छह जहाँ पर होते हैं, तत्तदेव सायक, वहाँ पर देव भी भगवान भी सहायक होते हैं। नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वम दुर्लभ तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। नरत्वम दुर्लभ लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा। संसार में मानव जन्म कठिनता से प्राप्त होता है। यदि मानव जन्म मिल भी जाए तो उसमें विद्या का ज्ञान बहुत ही कठिनता से प्राप्त होता है। यदि विद्या मिल भी जाए तो उसमें कविता करना कठिनता से प्राप्त होता है। यदि कवित्व मिल भी जाए तो उसमें कविता करने के लिए ईश्वर प्रदत्त शक्ति बहुत कठिनता से प्राप्त होती है। अयम निज परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी छोटी मन वालों की सोच होती है। उदार चरित्र नाम तुम वसुदेव कुटुंबकम। उदार हृदय वालों के लिए तो सारा संसार ही अपना परिवार होता है, वो सारे संसार को ही अपना परिवार मानते। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठति स्वयं तपते, वृक्ष दूसरों के लिए छाया करते हैं और स्वयं धूप में खड़े रहते हैं। फलानपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुष है, और फल भी दूसरों के लिए होते हैं, इसलिए वृक्ष सज्जनों के समान होते हैं। अर्थात जैसे सज्जन दूसरों के लिए कष्ट सहन करके भी उपकार करते हैं, उसी प्रकार वृक्ष होते हैं जो दूसरों का परोपकार करते हैं। निदन्तु नीति निरूपिणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छत या यथेष्टम अदेव वा मरणमस्तु युगांतरा व न्यायत पत्त प्रविचलन्ति पदम न धीरा। धैर्यशील मनुष्यों की नीति में कुशल विद्वान निंदा करने या प्रशंसा करे, इच्छानुसार संपत्ति आए अथवा दूर चली जाए, आज ही मृत्यु हो जाए या दूसरे युग में बहुत दिनों के बाद हो, परंतु वे न्यायोचित मार्ग में से एक पग भी विचलित नहीं करते हैं। वे न्याय के मार्ग पर चलते रहते हैं और अपना न्यायिक कार्य करते रहते हैं। इसके बाद ये शब्दार्थ दे रखे हैं, आप इन शब्दार्थों को एक बार पढ़ लेना। आप ये सभी शब्दार्थ एक बार पढ़ लीजिएगा। अभ्यास एक पदेन उत्तरम लिखत। संपत्तो विपत्तो च केषाम एकरूपता। सुख दुख में किसकी एकरूपता होती है? महताम, बड़े लोगों की। अस्त समय सूर्यस्य वर्णः कः भवति। अस्त समय में सूर्य का रंग कैसा होता है? ताम्र, ताम्र ने लाल। नरत्वम दुर्लभ लोके। मानव जन्म कहाँ कठिनता से प्राप्त होता है? लोके, संसार में। कैसा वसुदेव कुटुंबकम,
किसका परिवार? सारा संसार होता है। उदार चरितानाम, उदार लोगों का। पराथारे वृक्षा कानी यच्छन्ति, दूसरों के लिए वृक्ष क्या देते हैं? फलानी, फल। एक वाक्य उत्तरम लिखत। सूर्यस्य वर्ण ताम्र कदा कदा भवति? सूर्य का रंग लाल कब कब होता है? तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। सूर्यस्य वर्ण ताम्र उदय काले अस्त काले च भवति। सूर्य का लाल रंग उदय के समय, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय होता है। भारत्याः कोश कस्मात् क्षयमायाति? तो इसका आंसर लिखने का है संचयात। विद्या को एकत्र करने पर क्या होता है? संचयात। विद्या को एकत्र करने पर वह घटती जाती है। वृक्षाणाम स्वभाव की दृक्ष, वृक्षों का स्वभाव कैसा होता है? सत्पुरुष। वृक्षों का स्वभाव सज्जन व्यक्ति जैसा होता है। न्यायत पद पदामापि के न विचंती, न्याय के पद से कौन नहीं विचलित होता है? न्याय के पद से धीर व्यक्ति विचलित नहीं होता है। लोके विद्या कीदृशा सुदुर्लभास्ति। कोशोयम, इसमें अपने को केवल संधि विच्छेद करना है। कोशोयम कोशधनयम यथेष्टम यथाधनिष्टम फलान्यपि फलानि धनपि युगांतरे युगधनंतरे। श्लोक पूर्यत करना। विना वेदम विना गीता विना रामायणी कथम विना कवि कालिदासम भारतम भारतम नहीं। इसका अर्थ हो रहा है कि बिना वेद के, बिना गीता के और बिना रामायण की कथा के और बिना कवि कालिदास के वास्तव में भारत भारत नहीं है। उसके बाद उचित योजना सही जोड़ी तरीकी है। उदय सविता ताम्र अपूर्व कोश तव भारती बिना वेदम भारतम भारतम नहीं। न्यायात पथ धीरा शक्तिस्त्रत सुदुर्लभा। इसके बाद अधोलिखित शब्दे वाक्य रचना कुरुत। देवः, देव स्वर्गस्थि, देव स्वर्ग में रहते हैं। व्ययत विद्या व्ययत वर्धितम अयति, विद्या बांटने से बढ़ती है। ध्रुम ध्रुम सत्पुरुषाय भवति। लक्ष्मी, लक्ष्मी चंचला भवति, लक्ष्मी चंचल होती है। फलानी, वृक्ष परतार्य फलानी यच्छन्ति, वृक्ष दूसरों के लिए फल देते हैं। धन्यवाद। ये पूरा